हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यूएस ने अर्ज करा है अमेरिकन से, यानी कि अपने सिटीजन से, कि रशिया को इमीडिएटली छोड़ दें। और अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं रशिया जाने का तो प्लीज ना जाएं, और जितना जल्दी हो सकता है रशिया को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में चले जाए। एक पूरी गाइडलाइन जारी करी गई है। अब यूएस ने ये क्यों करा है, इसके पीछे रीजंस क्या है? भाई एक बात समझ लेने की है यहाँ पे कि अगर यूएस ने कुछ बोला है ना, तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। हिस्ट्री गवाह है कि जब जब यूएस ने कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी है अपने सिटीजन्स को, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा हुआ है उस कंट्री में या फिर उस एरिया में जिसके लिए भी वो इंस्ट्रक्शंस दी गई है। मैं आपको इस वीडियो में इसका प्रूफ भी दूंगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यूएस एम्बेसी है जो मॉस्को में, उसने अमेरिकन्स को बोला है कि रशिया को इमीडिएटली लीव करो एज अर्ली एज पॉसिबल। स्टेटमेंट ये दिया है कि जो सिटीजन ट्रैवल कर रहे हैं टू रशिया, या फिर जो रिसाइड कर रहे हैं रशिया में ट्रैवल कर रहे हैं, उनको इमीडिएटली डिपार्ट करना है रशिया को, वाइल लिमिटेड कमर्शियल ट्रैवल ऑप्शंस रिमेन। क्योंकि आपको पता ही होगा, जब से मोबिलाइजेशन शुरू हुआ है तब से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बोला कि इमीडिएटली छोड़ो, जैसे भी जो भी आपको ऑप्शन मिलता है उसी से। यूएस ने अपने सिटीजन्स को याद दिलाया कि फिलहाल का जो टाइम है, इस टाइम में रशिया में जो पीसफुल असेंबली का राइट है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, उन सब की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल या सोशल अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको अवॉइड करे, उसमें ना जाए। कोई फोटोग्राफी ना करे उस चीज़ की, किसी सिक्योरिटी पर्सनल की फोटोग्राफी ना करे, क्योंकि रशियन अथॉरिटीज अरेस्ट कर रही है यूएस सिटीजन्स को जो ये सब करता हुआ पाया जाता है। ओके, अब आपको पता ही है मोबिलाइजेशन शुरू हो रखा है रशिया में, और रशिया में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो डुअल सिटीजनशिप है, जिनके पास यूएस की भी और रशिया की भी है। लेकिन जो यूएस है उसने बोला है अपने सिटीजन्स को कि रशिया डिनाई कर सकता है एक्सेस टू यूएस कंस्युलर असिस्टेंस, और उनका जो डिपार्चर है फ्रॉम रशिया उसको प्रिवेंट कर सकता है, और उनको बेसिकली मिलिट्री सर्विस में भेज सकता है। तो इसीलिए बोला गया है लीव रशिया एज सुन एज पॉसिबल। जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उन्होंने एक पूरी की पूरी गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें उन्होंने एक लिंक भी शेयर करा है travel.state.gov करके, जिसमें से सारे प्रोविजंस लिखे हैं कि किस तरीके से यू कैन ट्रैवल आउट ऑफ रशिया। उसमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ है रशिया की, वहाँ जाने के रिगार्ड में भी इंफॉर्मेशन है। अगर किसी का यूएस पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, वो कैसे बाहर निकल सकते हैं, उनके लिए भी ट्रैवल के जो प्रोसीजर हैं वो भी दिए गए हैं। और जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है फैमिलीज़ के लिए, वो सब बेसिकली इस साइट में, इस गाइडलाइंस में दी गई हैं। अच्छा, कल ही, ये आज की न्यूज़ है, यूएस ने जो गाइडलाइंस जारी करी है, और कल बल्गेरिया और पोलैंड ने भी सेम काम करा था। उन्होंने भी अपने सिटीजन्स को बोला था, रिकमेंड करा था कि कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएटली लीविंग रशिया, और उनको अर्ज भी करा था कि प्लीज रिफ्रेन करें खुद को फ्रॉम ट्रैवलिंग टू द कंट्री। मतलब रशिया में ट्रैवल करने से खुद को रोके, और दूसरा इमीडिएटली रशिया को छोड़ने की कोशिश करें। अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसे प्रूफ्स कि जब जब अमेरिका ने अपने सिटीजन्स के लिए ऐसी गाइडलाइंस निकाली है, उसी के करीब एक हफ्ते 10 दिन बाद कुछ ना कुछ बड़ा इश्यू खड़ा हो जाता है। जैसे कि स्टेट डिपार्टमेंट ने यूएस के अर्ज करा था सिटीजन्स को अफगानिस्तान को लीव करने के लिए 7 अगस्त को, कि भाई जल्द से जल्द हो सके तो अफगानिस्तान छोड़ दो। और 15 अगस्त को ही तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया था। दे टुक कंट्रोल ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक तो प्रूफ ये हो गया। दूसरा, यूएस ने बोला था कि रशिया का जो इन्वेजन है वो कभी भी शुरू हो सकता है यूक्रेन में, तो यूएस सिटीजन्स को बोला गया था कि आप यूक्रेन को छोड़ दे एज सुन एज पॉसिबल। ये थी बात 11 फरवरी की, और 24 फरवरी को रशिया ने इन्वेड कर दिया था यूक्रेन को, सबको पता है, जो कि अभी तक चल रहा है। अच्छा, इसी में आप एक और चीज़ जोड़ लो। रशिया ने बोला है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। यूक्रेन ने बोला कि नहीं, मैं बिलीव करता हूँ कि वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद यूएस ने पूरी गाइडलाइन जारी करी है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, कि अगर कहीं कभी न्यूक्लियर विस्फोट हो जाता है, तो उस केस में जो वहाँ के लोग होंगे उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आपको पता है यूएस ने क्यों करा? क्योंकि यूएस सीरियस ले रहा है। यूएस ने इवन ये भी बोला है, जो वेस्टर्न और नेशंस है उन्होंने भी बोला है कि रशिया के इस स्टेटमेंट को आप ब्लफ नहीं बोल सकते, रशिया कर देगा ये सब। तो इसीलिए यूएस हर प्रिकॉशन ले रहा है बेसिकली, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। अब
ये सिर्फ इसलिए था कि मिलिट्री में लोग ना जाए, कि वो यूएस अपने सिटीजन्स को वहां से निकलने के लिए बोल रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। हिस्ट्री कहती है कि अगर यूएस ने ऐसे गाइडलाइंस जारी करे हैं तो मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। अब हम तो सिर्फ होप एंड प्रे ही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, बट लेट्स सी क्या होता है। आई विल कीप यू अपडेटेड। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।